वो है पूरा का तो ये थे अपने महात्मा जी ज्ञानदास जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं, अच्छी गायक से। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। लगभग 18 या 19 में आपने दिल्ली से समाज के प्रति आपका दिल में आया कि भाई चमार थोड़ा ख़त्म हो रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, तो एक आपने एक रेजिमेंट रही है चमारों की, चमार जाति का रेजिमेंट 1943 से 40, आपके दिल में आया था, बहुत सारे संत महात्मा लेकर के आपने हज़ारों लोगों के साथ में हरिद्वार से, तो वो कैसे आपके मन में आया था महाराज जी विचार जो है? बस वो मन में आता के कहे रविदास खाला चमारा जो शहरी सो मीत हमारा जी। तो गुरु रविदास जी की विचारधारा से जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने जो है हमें दी है, तो वो आई के भाई जो चमार नाम है वो कहीं ना कहीं जो लुप्त होता जा रहा है जी। वो एक पुस्तक हमें मिली चमार रेजिमेंट के ऊपर, उसका हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके मैं कहा भाई पुस्तक तो घर में मूंद रहती है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हमने कई बार जगह जगह गांवों में जाकर के मतलब जो है मीटिंग करी और लोगों को इकट्ठा करा, महात्माओं को इकट्ठा करा, तब जब हमने सोचा कि भाई हरिद्वार से जो है और दिल्ली जंतर मंतर तक जो है पद यात्रा, चमार रेजिमेंट बहाल पद यात्रा निकल लेंगे, क्योंकि जो हमारी रेजिमेंट थी वो एक बहादुर रेजिमेंट थी जी। जो आज ये जैसे हो रहा ना, कोई दलित बता रहा, कोई हरिजन बता रहा, लेकिन आपने बताया बहादुर है हमारी, बहादुर है बिल्कुल जो है, जो जिसने उसे देखो, जो जापान की सेना विश्व जापान से डरे था, लेकिन जापान की सेना को चमार रेजिमेंट ने हराया और देश को आजाद कराया जी। तो वो चमार रेजिमेंट की जय, इसलिए हमने सोचा कि भाई जन जन में बच्चे बच्चे में प्रचार होना चाहिए, पता होना चाहिए जी, अपनी गौरव गाथा का पता होना चाहिए जी। आज हमारे लोग क्या करते हैं, देखो भाई हमारे पीछे झाड़ बांध दिए, हमारे पीछे लटका, भरंतियां झूठ फैला के हमारे गले में जो है हंडी टांग दी, कोई कुछ कर दिया। अपने वीर, जो वीर गाथा, वीर बहादुरों की, राजा महाराजाओं की, उनकी कहानी बताओ बच्चों, उनमें तो हौसला बढ़ेगा, उससे तो उनके अंदर जो है मतलब जो है उनका खून खोलेगा कि भाई हाँ हमारे समाज अब उन्हें पहले ये झाड़ हंडी बता बता के मानसिक गुलाम बनाया जा रहा, गुलाम कर दी क्या रहा, इसीलिए लोग बराते पिट रही, बताओ 100 200 300 लोग बारात में जावे, 4-5 लोग उन्हें पीट के चले जावे, फिर कहें हमें तो मार दिया, हमारी बारात नहीं। अरे भाई, जब उन्हें लचर व्यवस्था दी जा रही है, ऐसे ऐसे प्रचार किया जा रहा भ्रांति का। भाई हम तो ये कहते हैं मित्र सेन जी, आप जो है इसमें जो है आज ये क्या नाम जो है युद्ध हो रहा है जी, युद्ध होया है पाकिस्तान और भारत का जी। अगर चमार रेजिमेंट होती ना तो वो हटे नहीं थी वहां से, जब जापान जैसी खूंखार सेना को हमारे लोगों ने हराया है, काट देगा जरमूली की तरह अंग्रेजों को जी जी। तो हम तो चाहते हैं भारत सरकार से आज भी वो कर रहे हैं, चमार रेजिमेंट बहाल हो, चमार रेजिमेंट को बहाल करो, लड़ाओ और जाओ उसे। बिल्कुल, हम बलिदान देने के लिए तैयार है, हमारे लोग इस देश में आज भी, हमारे समाज के नौजवान, यानी कि हमारे खून की परीक्षा भी ले सकते हैं वो, इस तरह हमारी रेजिमेंट बहाल करके। तो हमारे गुरु महाराज ने तो स्पष्ट कहा भाई कही रविदास खलास चमारा जो शहरी समीत हमारा, के खलास है हम तो एक जहाँ अड़गे। सही बात है जी, ऐसे ही भक्ति में है, जहाँ हमारे संत जो है अड़गे ना वे पूरी भक्ति करके हटे, अधूरी नहीं, ना वे भ्रम में जाते, ना वे भ्रमित करते लोगों को, ये बात सही है। सतगुरु रविदास जी का सच्चा ज्ञान देते हैं और यही हमारे गुरु समनदास जी ने जो है सबको दिया, बता रहे बिल्कुल, सबको ज्ञान दिया, महात्माओं को, सभी समाज के लोग आज उनकी शरणागत हैं, ये बात सही है। सारे सर्व समाज के, ब्राह्मण लो, जाट लो, गुज्जर लो, बनिया लो, सब है, उनका ज्ञान जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए, ऐसे ही गुरु का ज्ञान सबके लिए है। बस ये है कि भाई जो उसको ग्रहण करेगा उसे ही लाभ मिलता चला जाएगा जी जी। देखिए, जब ही तो आप लोग जो है बचपन अपना वहाँ घरों में लोग नहीं तो बच्चे बना के मौज नौकरियाँ कर रहे हैं लोग, लेकिन आपने सन्यासी परंपरा को चुना क्योंकि आपको गुरु की बात लग गई, गुरु का काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, क्योंकि सब काम गृहस्थी में भी नहीं होते, कुछ काम समाज का और धर्म का इस संतगति इस चोड़े में भी किया जाता है। तो गुरु महाराज जी की असीम कृपा रही, आपके ऊपर दया रही सतगुरु समनदास जी की, कि उन्होंने आज जन जन में, जो पहले आपने देखा होगा महाराज जी, आपको याद है सब चीज़ें कि मंदिर हमारे गुरु के थे, लेकिन उनमें आरतियाँ किसी और की बजा करती थी। फिर गुरु समनदास जी के आने के बाद, मिशन चलने के बाद, हमारे बहुत सारी भजन मालाएँ आपके माध्यम से, क्या बताया था आपने चैनल का नाम अपना? गुरु रविदास वाणी यूट्यूब, गुरु रविदास वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को संदेश मिला, और वाणियाँ इतनी अच्छी अच्छी जो आदमी के चिंतन और मनन को, मन को सुबह शाम सुनने वाली वाणी, जिन्होंने जीवन में परिवर्तन किया लोगों के, नहीं तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे लोगों को सिखाई दूसरी चीज़ें गई थी। जब वो आश्रमों से जुड़े, उन्होंने
अच्छी अच्छी वाणियाँ सुननी शुरू करी तो बदलाव आया गुरु समनदास जी की। देखो आज चाहे कोई कुछ भी कह लो, लेकिन जो जड़ है ना, जो पेड़ की जो जड़ है जी, जो पेड़ है वो तो चमारी है। चाहे सही उसकी बात है। और उपजाति में सब कितने शाखा ही नाम है, ये मतलब शाखा है, लेकिन जो पेड़ है जड़ है वो तो चमारी है। जी जी, चाहे उपजाति में कितने नाम धर लो, हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्हें दूसरे लोग सब चमार चमार से ही, सही बात है, उससे ही पुकारे। तो और भाई इसीलिए देखो अपने को जो है गर्व से कहो कह रविदास चमारा। ये बात सच्ची भी है। आज जितने भी आप गुजरात चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, जो भाट ब्राह्मणों के पत्रावलियों में आज जितने ये उपजाति में नए नए जातियां बना के घूम रहे हैं लोग, इनके सब पूर्वज चमार ही थे। जितने चमार से निकले हुए लोग हैं, वो कहते हैं हम चमार नहीं है या ऊंचे मानते हैं या किसी को नीचा, तो उनके सब पूर्वज जो हैं चमारी थे। क्योंकि सर्टिफिकेट 1950 संविधान के बाद आया चमार जाति का, लेकिन उससे पहले अगर कहीं प्रमाण मिलेगा तो भाट ब्राह्मणों की पुस्तिकाओं में मिलेगा, उनमें मिलेगा, उनकी जो किताबनी लेखनी होती थी। तो इसीलिए अपनी जाति को भी नीच ना मानने, हमेशा गर्व के साथ कहें, जैसे गुरु रविदास ने लिखा, गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। अपने आप को नीच साबित करोगे तो दूसरे लोग जो है आपको हीन मानेंगे। देखो गुरु जी ने तो ये कहा मित्र सेन जी कि भाई जात पात के फेर में उलझते सब लोग, मनुष्यता को खाते जात पात का रोग। भक्ति मार्ग में जो भक्ति में उतर गया उसके लिए तो सब समान है। लेकिन जब जात पे उतर जाना व्यक्ति तो फिर हमारी जात से कोई महान नहीं है। क्योंकि हमारा चमार से ही चमार का चोला बना हुआ है, सारा का सारा। जी जी, फिर तो गुरु महाराज ने तो ये कहा नहीं, वहाँ तो ये तो सब समान ही है, वहाँ कुछ है ही नहीं। सही बात है, वहाँ तो भक्ति वहाँ तो भक्ति है। ये तो यहाँ की लड़ाई है सांसारिक। तो ये थे अपने महात्मा जी ज्ञानदास जी, बहुत अच्छी नॉलेज जानकारी, क्योंकि इन्होंने गुरु जी की संगत की है, हासिल किया है, वहाँ से ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। एक जबानी कला होती है जो लोगों के माध्यम में, एक शरीर है, रात दिन जागते हैं, ऐसा मिशन है। गुरु महाराज ने ऐसी रचना रची दिनों में, और संस्कार, शादी, विवाह ये कराना इत्यादि, रात में जाग जाग के सत्संग करना, लोगों में प्रचार करना, तो बहुत बड़ा काम है। संत गति चलाना कोई छोटा काम नहीं है। वो कैसे कहते हैं जी, सत्संग में आना है खंडे की धार तो खंडे की धार जैसा है, यानी कि दोनों तरफ धार वाले उस पर चलने जैसा है। लेकिन फिर भी अपने संतों का धन्यवाद करना चाहिए, वो समाज की ताकत होती हैं। उनको कोई बिजनेस नहीं होता तो वो समाज ही उनको रेस्पेक्ट करता है। समाज से ही इतने बड़े बड़े आश्रम और ये सब चीज़ें चलती हैं। तो समाज को भी धन्यवाद करना चाहिए, साधु संतों को देख करके उनका सत्कार करना चाहिए, आए गए अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। गुरु रविदास ने भी कहा कि आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे गृह आया सतगुरु का प्यारा। आंगन बगड़ बगड़ भयो पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन। करूं डंडोत और चरण पर खारूं, तन मन धन संतर परवारूं। कथा करें अर्थ विचारें, आप तरे और अन को तारें, कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म की काटे फांस। तो ऐसे संत होते हैं जो जन्म जन्मांतर की फांस काट देते हैं। तो घर आए अतिथि का, रास्ते में भी आपको साधु संत मिले, जो सच्चे साधु संत हैं, उनकी सेवा भक्ति भजन, उनको कुछ ना कुछ सेवा दे करके जरूर बंदगी करनी चाहिए। सभी को सतनाम। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय।